Good morning, class. Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून सर। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है, जैसा कि 3:01 हो गया और जैसा कि हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं 3:04 से कम 3-4 या 3-3, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 3:01 हो गया है और काफी बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं, अभी और भी आना बाकी है। तो उसी बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सेशन हम लोग पढ़ रहे थे पिछले सेशन में, हमारा जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उसी परसेंटेज को हम लेके यहाँ पर चलेंगे भी, और फिर उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्या सभी बच्चों को पीपीटी शो हो रही है यहाँ पर? यस सर। ठीक है, तो हम लोग काफी आगे, यानी कि काफी क्वेश्चंस कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या था मेरा, कौन से नंबर पे थे? आई थिंक 30 के पास थे। बताइएगा आप लोग भी। तो इसके, हाँ, पिछले
पिछले सेशन में जो हमारा क्लास था वो क्लास था 29 हम लोग कर चुके थे, 70 क्वेश्चन थे आउट ऑफ, उसमें से 30-40 वाला ये सवाल सभी को क्लियर हो गया था बेटा? यस सर। सवाल में किसी को डाउट नहीं था तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब से आप लोग सॉल्व भी करिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये दिया भी ताकि और भी बच्चा करेक्ट होता रहे, जिससे कि उसका कोई नुकसान ना हो 3:04 तक। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उसी तरीके से उसी वे में बढ़ जाएंगे। यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चे मैं आपको केवल और केवल यहाँ पर मैं 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ। 30 सेकंड में सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए, और जिसका आंसर आता जाएगा बेटा चैट बॉक्स में अपने आंसर के साथ हम बढ़ते भी रहेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए मैंने 30 सेकंड दिया है, एकदम एज इट इज पहले ही की तरह ये क्वेश्चन है, और अभी तक आंसर किसी का नहीं आया है। सवाल में सारी करेक्शन देख लूं मैं भी, क्या ये सही है सारे क्वेश्चन पॉइंट? तो यहाँ पर बोला 60% इज इनकम का खर्च करता है, इंक्रीज बाय 15%, यानी कि ये सवाल थोड़ा सा अलग है। फिर भी मैं चाहूंगा आप लोग इस सवाल को लगाओ और इस पे ट्राई करो, एक बार एफर्ट तो कम से कम रखो ही कि हाँ इस सवाल को आप लोग बना लोगे। बोला है कि एक आदमी 60% अपनी इनकम का खर्च कर देता है, और बोल रहा हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, और उसकी इनकम में इंक्रीमेंट कितना होता है 15%, एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 5%, और उसका जो एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीमेंट कितना लगता है बच्चे 5% का लगता है। सवाल में बस सीधा सा आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, यानी कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो जल्दी से सवाल को सभी लोग लगाइए और सभी का आंसर आना चाहिए कुछ ना कुछ। इसके बाद मैं इस सवाल पे अप्रोच बताऊंगा, जिससे कि ऐसे सवाल विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल बनेंगे, वो भी विद कंसेप्ट। तो अभी तक किसी का, और सबसे पहले आंसर आया है प्रशांत शुक्ला 88 शायद। ये बेटा ये शायद वाला गेम हम लोगों को बंद करना होगा, यानी कि शायद में हमको नहीं पढ़ना है। तो और भी बच्चा यहाँ पे अभी आ रहा है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो बेटा शायद 88% आ सकता है, शालिनी प्रिया का 10% बिल्कुल आ सकता है बच्चे। और भी बाकी लोग जल्द से जल्द इस सवाल का आंसर सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पेन कॉपी लेके सभी बैठे होंगे जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है। तो अभी मेरे साथ लगभग 12 बच्चा कनेक्ट है, जल्दी से इस सवाल का सभी लोग आंसर दो बेटा। चलिए अब इस सवाल पे हम अटेम्प्ट करते हैं कि सवाल इसको किस तरीके से डील किया जाए, और जिसका जिसका आंसर आएगा चैट बॉक्स में आप लिखते रहेंगे। बाकी अब हम लोग चलेंगे इस सवाल को मैं डील कैसे करूं, किस तरीके से इस सवाल को हम लोग बना लें। तो चलिए ध्यान देते हैं। बेटा क्वेश्चन में बोल रहा था एक आदमी अपनी जो उसकी इनकम है उसका 60% खर्च करता है। तो बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता चुका हूं कि इनकम के लिए बेटा केवल दो ही कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनेगी बेटा एक्सपेंडिचर, और दूसरी कंडीशन बच्चे बनेगी आपकी सेविंग। यही दो कंडीशन बनती है किसी भी इनकम के लिए। जब भी बच्चे सवाल आपका इनकम पे आता है तो इनकम में केवल तीन कंडीशन के इर्द गिर्द सवाल घूमता है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। चौथा कोई सवाल बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर मान लो कि 100 रुपए कमाते हो, 40 रुपए खर्च करोगे तो 60 रुपए बचाओगे, अगर 70 रुपए बचाओगे तो 30 रुपए, 70 रुपए बचाओगे तो 30 रुपए खर्च करोगे। यानी जब भी बेटा इनकम की बात आएगी तो केवल और केवल दो ही कंडीशन बनेगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी टोटल तीन कंडीशन के सवाल इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अब बेटा टोटल इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग ये सब हमारे हाथ में है, जिस तरीके से हमें बिना रटे इस सवाल के कंसेप्ट को समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, अगर मैं बोलूं बेटा आपकी इनकम 100 रुपए है, देखिए कोई फॉर्मूला वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आयुषी का 25%, 30% आ सकता है बेटा बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है, मैं बोलूं कि आप 100 रुपए कमाते हो, जिसमें से आपने 40 रुपए अगर खर्च कर दिया तो अपना आंसर खुद बताइएगा आप सब लोग। 40 रुपए यहाँ पर अगर आपने खर्च कर दिया है तो सीधी सी बात आपसे पूछा जाए तो कितना रुपए बचाओगे,
तो आप डायरेक्ट बोल दोगे सर 100 रुपए मेरे पास थे, 40 मैंने खर्च कर दिया, तो मैं सीधे सीधे 60 रुपए बचा लूंगा। यानी बेटा अगर हमें इनकम मालूम है, एक्सपेंडिचर मालूम है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा के सेविंग पे पहुंच जाते हैं। अब मैं बोलूं बेटा 100 रुपए तुम्हारी इनकम थी, 60 रुपए बचाओगे तो खर्च कितना करोगे? तो बच्चे 100 रुपए इनकम है, 60 बचाया तो 40 खर्च करेंगे। यानी कि अगर हमें कोई दो कंडीशन मालूम होती है तो एक कंडीशन अपने आप आ जाती है। अब मान लो बेटा कि तुम्हें एक्सपेंडिचर और सेविंग मालूम है, तो एक्सपेंडिचर सेविंग जोड़ दोगे तो बच्चे तुम्हारा टोटल इनकम आ जाती है। 40 रुपए मेरा खर्चा था, 60 रुपए मैंने बचाया, तो मेरी टोटल इनकम यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ मेरी टोटल इनकम बन के आ जाएगी 100 रुपए। तो ये आपकी कंडीशन बनती है इनकम की। अब हम सवाल को इसी के साथ डील करेंगे। इस सवाल को बेटा दो तीन तरीकों से लगाया जा सकता है, लेकिन हम उस तरीके की बात करेंगे जिससे कि सवाल बहुत आसानी से बनाया जा सके। बेटा चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हाँ बोलिए, अगर किसी का डाउट है तो पूछते हुए चलेगा। सर इसमें तो सेविंग 40% है, 60% खर्च कर रहा है। हाँ बेटा फिर से बताना। सर इसमें तो सेविंग 40% बचा रहा है, 60% खर्च कर रहा है। बेटा ये हमने सब एग्जाम्पल लिया था, मेरे द्वारा मानी गई वैल्यू थी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल गिवन किया था हमने कि अगर आप 40 रुपए खर्च कर रहे हो तो बचाओगे कितने, भी सवाल को हमने टच ही नहीं किया था। ये मैं कंडीशन केवल आपके सामने दिखा रहा था कि इनकम अगर इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग इतनी हो जाएगी। यानी आपकी इनकम वाले में केवल 3 क्वेश्चन बनेगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, देन सेविंग। इसी के इर्द गिर्द सवाल घूमेगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल में बेटा बोल रहा है एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। जैसे ही बेटा इनकम की बात आएगी, आपके सामने केवल 3 कंडीशन बनते हुए मुझे दिखना चाहिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 100% सवाल में ये 3 कंडीशन अपने आप जनरेट हो जाएगी। यानी क्योंकि इनकम की बात होती है, आप पैसे कमाओगे तो आप खर्च करोगे तो कुछ बचाओगे भी। अगर आपको खर्च और बचत मालूम है तो वो अपनी इनकम बता सकते हो। यानी बोला एक आदमी अपनी इनकम का बेटा 60% खर्च कर रहा है, तो उसकी टोटल इनकम बेटा कुछ ना कुछ तो यहाँ हमको माननी पड़ेगी। अब ध्यान देना बेटा, इसी को मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मानने वाला केस हमें क्या रखना है। टोटल इनकम कुछ बच्चा 100 मान लेगा, कोई बच्चा x मान लेगा, कोई बच्चा y मान लेगा, लेकिन हम सभी जानते हैं माना XYZ तो माना नौकरी लग गई जैसा स्टेटमेंट हमारे सामने मैं देता रहता हूँ। यानी कि यहाँ पर अपने मन से नहीं, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में किस तरीके से मैंने कन्वर्ट सिखाया। सेकेंडरी चीज हमको ये देखना है, हमको लैंग्वेज के साथ सवाल को आगे बढ़ाना है। अपने मन से कुछ नहीं करना है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता क्वांट में। क्वांट में बेटा केवल एक ही चीज देखने को मिलती है, वो है लैंग्वेज। इसीलिए बैंक में केवल क्वांट आती है, एडवांस ना के बराबर आती है, क्योंकि आप बैंकर्स को लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यानी कि एक उस आदमी की इनकम कुछ ना कुछ रुपए होगी, तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। उससे बेहतर हम ये बोल सकते हैं, बेटा सवाल में बोला था एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, तो बेटा उसकी इनकम कुछ ना कुछ होगी, उसी का तो 60% खर्च निकालोगे आप। 100 रुपए होगा तो 60 रुपए, यानी कि जितना आप मानोगे उसका 60% आप खर्चा कर दोगे। तो बेटा जब मैंने परसेंटेज देखा तो हम लोग जानते हैं कि उसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 बाई कितनी हो जाती है बेटा? 5 हो जाती है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब बेटा उसकी इनकम कुछ ना कुछ तो माननी होगी, तो मैंने अगर उसकी इनकम 5 रुपए मान ली, बेटा मैंने उसकी अगर इनकम 5 रुपए मान ली, तो 60% अगर वो खर्च कर देगा, तो 5 रुपए इनकम है, 60% खर्च, तो बेटा 5 का 60% कितना होता है? 3। तो यानी बच्चे वो खर्च कितना करेगा? 3 रुपए। मैं कहूँ 5 रुपए इनकम थी, 3 रुपए खर्च किया, तो बचाएगा वो कितना रुपए? तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो 2 रुपए सेव करेगा। एक स्टेटमेंट से हमारा पूरा हिसाब किताब उसका पिछला कवर हो गया। 5 रुपए इनकम थी, 3 रुपए खर्च किया, 2 रुपए बचाएगा। ये सारा हिसाब किताब है बेटा उसका कब का? पुराना हिसाब किताब। यानी पुरानी चीजें हमने निकाल ली। अब बेटा फिर बोल रहा था हिज इनकम के बाद, और अगली कंडीशन में बोला था बेटा यहाँ पे हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15%। अगर वो अपनी इनकम का 15% बेटा यहाँ पर बढ़ा लेता है, तो बेटा अगर उसमें अगर इंक्रीमेंट देखें, यहाँ पे जो इंक्रीज लगेगा उसकी इनकम में, इंक्रीज इन द सेंस बेटा वृद्धि। अगर 5 रुपए उसकी इनकम थी, तो 15% अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर बेटा नई इनकम, यानी यहाँ पे नया हिसाब किताब लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, रेशियो फॉर्म में ही कर रहा हूं मैं, समझिएगा पहले पॉइंट को। 5 रुपए उसकी पुरानी इनकम थी बेटा, 15% अगर उसने बढ़ा लिया यहाँ पर,
तो उसकी नई इनकम कितनी हो जाएगी, 15 पच्चे 75 रुपए। इसके बाद अगली स्टेटमेंट में था बेटा, और वो अपने एक्सपेंडिचर में हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 5%। अगर वो अपनी एक्सपेंडिचर को भी 5% बढ़ा लेगा। 3 रुपए तो बेटा पुराना हिसाब किताब था, इंक्रीज कितना कर रहा है अपनी इनकम, 5%, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 5% ज्यादा खर्च कर रहा है, तो कितना आज के समय में इसका खर्च कितना हो जाएगा बेटा, 15 रुपए। बेटा ये न्यू इनकम हो गई, ये बेटा आपका नया एक्सपेंडिचर हो गया। अब बेटा हमको ये नहीं मालूम कि वो अपनी बचत को कितना परसेंट बढ़ा ले, क्योंकि सवाल में वही तो पूछ रहा है। तो जिस तरीके से 5 रुपए इनकम थी पुरानी बेटा, 15% बढ़ाया था तो 15 से मल्टीप्लाई किया था। 3 रुपए पुराना खर्च था, 5% बढ़ा लिया तो मैंने 5% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा मुझे ये नहीं मालूम कि उसकी बचत नई वाली कितनी होगी, तो 2 इंटू बेटा हमने मान लिया x% बचत उसकी ज्यादा होगी, यानी x% वो ज्यादा बचाएगा। तो बेटा यहाँ पर x के जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे हम कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया कि अगर आपको इनकम मालूम है तो इनकम के साथ केवल दो ही कंडीशन बनेगी, एक्सपेंडिचर और आपकी सेविंग। अब मैं बोलूं आपसे बेटा, आपकी नई इनकम कितनी है, 75 रुपए, नया खर्च आप कर रहे हो 15 रुपए, तो नई सेविंग कितनी हो जाएगी बेटा। तो सेविंग निकालने का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, इनकम में से ही तो खर्च घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाती है, सेविंग। 75 रुपए आप कमाते थे, 15 रुपए अगर आपने बेटा खर्च कर दिया तो बचाओगे कितना, तो आप सीधे सीधे 60 रुपए बचाओगे। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है या मुझसे सवाल भी पूछ सकता है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हो, फिर से समझिएगा। यहाँ पे मैंने मान लिया बेटा, यही तो मुझे बताना था कितनी वृद्धि होगी, यही तो इंक्रीमेंट वाला पार्ट था बेटा। तो मैंने मान लिया x% का इंक्रीज होगा यहाँ पे। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम ड्रॉप कर दिया था। अब बेटा 75 रुपए नया हिसाब किताब तो हमको मालूम ही था, नई इनकम 75, नया खर्च 15, तो बेटा बचाएगा कितना, 60 रुपए बचाएगा। बेटा बस x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे। तो 2 इंटू x% की वैल्यू बच्चे 60 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30%। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। किसी बच्चे को डाउट है सवाल में तो पूछ सकता है, कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बेटा ये सवाल क्लियर है, तो जिसका क्लियर है क्लियर करके आगे बढ़ते रहेंगे। कृति महेश्वरी का क्लियर हो चुका है, वेरी गुड। बाकी जिन बच्चों का क्लियर है, क्लियर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जिस बच्चे को अभी भी डाउट बना हुआ है तो वो मुझसे पूछ सकता है। साक्षी, निहारिका, निखिल, सभी बच्चों का क्लियर हो रहा है। जिन बच्चों का नहीं क्लियर है वो मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है अनम्यूट करके, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप में से ही किसी को करना है। मेरे साथ इस समय 14 बच्चा जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे 7-8 ही का दिख रहा है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बाकी बच्चों को डाउट है तो बेटा मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, ये अब जो बच्चा थोड़ा सा आलसी है उसको जगाते हैं। जगाऊंगा कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रशांत शुक्ला का भी क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कौन बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा सवाल डायरेक्ट उसी की तरफ जा रहा है। ये सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, इस सवाल को लगाइए सभी लोग। चलो बेटा सब लोग लगाओ, आपको मैं दे रहा हूँ 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में इस सवाल का आंसर चाहिए। 15 सेकेंड में इस सवाल का आंसर चाहिए। कुछ करेक्शन भी कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे जो बेटा 37% लिखा है इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। यहाँ पर बेटा 37 होल 1/2%। यहाँ पर जो होगा बेटा 37 होल 1/2% होगा। इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ और देखता हूँ एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 12%, 15%, ठीक है। बाकी सारी चीजें सही है, बाकी सारी चीजें सही है। आपको केवल जहां पे मैंने करेक्शन किया वहां पे आप भी देख लीजिएगा, हिंदी में भी कर दे रहा हूँ। यहाँ 37% के जगह पे हो जाएगा 37 होल 1/2%। जल्दी से इस सवाल को सभी लोग लगाइए और विद इन 15 सेकेंड, बेटा 15 सेकेंड मैंने सफिशियंट टाइम दे दिया, यानी इतना टाइम जितने में आप 2 बार लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। इसी आयुषी का आ गया 10.2%, वेरी गुड बेटा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक आंसर मेरे सामने आ चुका है। 14 बच्चे हैं, कम से कम मुझे उम्मीद है 10 का तो सही आंसर आएगा। सही क्या आंसर ही लाना है, बस सभी सही के पीछे नहीं भागना है बेटा। तो यहाँ पर अभी केवल एक ही आंसर आया है, बाकी लोग जल्दी से आंसर लाइए।
बाकी लोग जल्द से जल्द इस सवाल का आंसर बनाइए, फिर इसके बाद मैं इसे और भी शॉर्ट तरीके से कर दूंगा, यानी विद इन 1 लाइन में आंसर आएगा। अब सुदीप्ति का भी आ चुका है, वेरी गुड, 10.2%। 2 आंसर मेरे सामने सेम आ चुके हैं, लगता है कि ये आंसर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2 आंसर आ चुके हैं ऐसे। बाकी बच्चा अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है किस तरीके से सवाल को किया जाए। मध्यालय का भी आ चुका है 10.2%, ठीक है बेटा। अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा और भी देखता हूँ कि और भी किस तरीके से जल्द करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम कट टू कट सवाल करेंगे, तो बिना पेन कॉपी के हमको सवाल करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बेटा बोल रहा है अ मैन स्पेंड्स 37 होल 1/2% ऑफ हिज इनकम, यानी एक आदमी है बेटा जो अपनी इनकम का 37 होल 1/2% खर्च करता है। करा दो खर्च। अब बेटा अपनी इनकम का खर्च करता है, तो हम लोग जानते हैं बच्चे, जैसे ही इनकम की बात आती है, जैसे ही बेटा इनकम की बात आती है, तो इनकम के साथ केवल 3 कंडीशन बनती है। पहली बनती है बेटा इनकम उसकी होगी। अब बेटा जब वो पैसे कमा रहा है, जब आप भी पैसे कमाओगे तो 100% खर्च भी करोगे, और बेटा जब खर्च करोगे तो सोचोगे लाओ लास्ट में कुछ बचा भी लिया जाए। तो केवल इनकम से रिलेटेड 3 कंडीशन बनती है, पहली इनकम, दूसरी एक्सपेंडिचर, तीसरी सेविंग। इसी के इर्द गिर्द आपका सवाल भी घूमता रहता है। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। यानी कह रहा है कि वो आदमी अपनी इनकम का बेटा 37 होल 1/2% खर्च कर रहा है, तो बेटा कुछ ना कुछ तो कमा रहा होगा ना वो, तभी तो खर्च करेगा। आप खर्च कब करोगे बच्चे? जब आप कमाओगे। जब आप कमाओगे ही नहीं तो मांग के खर्च करोगे, उसमें आपकी इनकम नहीं, उसमें बचत वचत नहीं जोड़ी जाएगी। तो यानी कि 37 होल 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है बेटा, 3/8। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा उसकी इनकम हमें कुछ ना कुछ तो माननी ही थी, तो कुछ मानने से बेहतर बेटा हमने क्या मानते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर मानते हैं, कसम भी खाई है हमने। मैंने मान लिया बेटा उसकी इनकम 8 रुपए थी, 37 होल 1/2 यानी 3 रुपए अगर वो खर्च कर दे रहा होगा, तो बेटा सीधे सीधे वो बचाएगा कितना, तो हम जानते हैं इनकम में से अगर खर्च निकाल दिया जाए तो सीधे सीधे हमारी बचत आ गई 5 रुपए। यहाँ तक तो सभी बच्चों का मेरे ख्याल से क्लियर होगा, जिसको डाउट है वो पूछ भी सकता है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नूतन, कृति, महेश्वरी यानी कि साक्षी, सभी का आंसर अब सही आ रहा है बेटा, वेरी गुड। अब बेटा इसको हमें और जल्दी भी करना है, इसके बाद में कट टू कट यानी एक लाइन, इसी लाइन से पूरा आंसर हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देंगे। अब बेटा ये तो उसका पुराना हिसाब किताब था, तो पुरानी इनकम, पुराना खर्च और पुरानी बचत हमें मालूम थी। फिर बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कह रहा था उसके एक्सपेंडिचर को यहाँ पर कह रहा है 12% बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट लिखते हैं, इंक्रीज जो कर रहा है, यानी कि यहाँ वृद्धि वाला पॉइंट लिखते हैं। अब बेटा 8 रुपए उसकी इनकम थी, अगर 12% बढ़ा दिया जाए तो बेटा उसकी नई इनकम, हम हमेशा बेटा जब रेशियो से किसी वैल्यू को करते हैं तो परसेंटेज सब में कॉमन बनता, जो बेटा परसेंटेज सब में कॉमन बनता है, इसीलिए वो कैंसिल हो जाता है रेशियो में, इसीलिए हम उसको शो नहीं करते। अब बेटा अगर उसकी इनकम को 12% यानी 12 डिजिट इंक्रीज करेंगे तो उसकी नई इनकम कितनी हो जाएगी, 96। ये हो गई बेटा उसकी नई इनकम। अब बेटा फिर उसके बाद अगली कंडीशन में कह रहा था उसके खर्च को 15% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। बेटा वो 15% बढ़ाएगा, यानी 15 यूनिट बढ़ा देगा, तो 3 रुपए कमाता था, 15 यूनिट और ज्यादा कमाएगा तो 15 तिहाई कितने हो जाएंगे बच्चे, 45। ये आ गया उसका बेटा नया एक्सपेंडिचर। अब बेटा उसकी सेविंग को कितना बढ़ा दिया जाए, ये तो हमें दिया नहीं, यही तो हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट सेविंग बढ़ा दी जाए। तो बेटा मैंने मान लिया सेविंग को आप X% बढ़ा दो, यही हमारा सवाल भी था। देखिए इंक्रीमेंट वाली वैल्यू हमको इनकम की भी मालूम थी, एक्सपेंडिचर की भी मालूम थी, लेकिन हमको ये वाली यानी सेविंग में कितना इंक्रीज किया जाए ये हमको नहीं मालूम था। तो बेटा अपने मन से मैंने मान लिया X%। अब बेटा यहाँ पर हम कॉलम बॉक्स में क्या भरेंगे, ये डिसाइड हम करेगा हमारी न्यू इनकम और न्यू एक्सपेंडिचर से। मैं कहूँ आप 96 रुपए कमाते हो, जिसमें से आपने 45 रुपए खर्च कर दिया, तो सीधी सी बात है बेटा 96 में से 45 रुपए खर्च कर दोगे तो यहाँ पर आप कितना रुपए बचा लोगे। तो सीधा सा पॉइंट है, यहाँ पे आप कितना रुपए बचा लोगे बेटा, 96 में 45 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 इधर बचेगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 51। बस बेटा इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमें आंसर भी बता देगी। तो 5 इंटू हो जाएगा 5 into X% is equal to 51।
यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो x इज इक्वल टू बेटा 5 टेन जा इतना और 0.2% ये हमारा आंसर आ चुका है। किसी बच्चे को कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो पूछ सकता है, बाकी सभी जिसको क्लियर हो चुका है जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए ताकि हम जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए करें। जिस तरीके से कृति, महेश्वरी, मेधा, रतनदीप, दीप्ति इन सभी बच्चों का क्लियर है, बाकी जल्द से जल्द जिसका क्लियर है वो क्लियर करके आगे बढ़ेगा और जिसको डाउट है वो तुरंत मुझसे पूछेगा विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। आपको सोचना नहीं है। पहले तो चलो मानो क्लास में पीछे बैठे रहते थे, समझ में नहीं आता था, वहां से पूछने में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब तो आप सभी लोग इंडिविजुअल, मैं आप सभी के सामने हूँ, यानी आपकी क्लास के ठीक सामने मैं आपके मोबाइल पे हूँ, तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट। अब बेटा इस सवाल को अगर मैं बोलूं चलो डायरेक्ट करते हैं विद इन लाइन, एक लाइन में करना है। एग्जाम में एक बच्चा बैठा होगा जो आप ही की तरह होगा, उसका लेकिन कैलकुलेशन और इसकी कमांड ज्यादा होगी, तो बेटा वो केवल एक ही लाइन लिखेगा, उसी में आंसर भी बता देगा। अब वो कैसे बताएगा ध्यान दीजिएगा। कह रहा था अपनी इनकम का 37 होल 1/2% खर्च करता है। आप भी कर सकते हो क्योंकि सारी लैंग्वेज वो यूज करेगा इसी एक लाइन में। तो बस उसने देखा 37 होल 1/2% फ्रैक्शन बनाएगा बेटा, 3/8 फ्रैक्शन बना लेगा यहाँ पर। उसके बाद वो इनकम कर देगा बेटा 8 रुपए, खर्च कर देगा 3 रुपए और बचत कर लेगा 5 रुपए। तो ये इसका सारा पुराना हिसाब किताब तो यहीं पर आ गया। जो बेटा ये सारी लाइन में सजाता हूँ, ये केवल इसलिए सजा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ सजाना नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यू जो दी है उसको तो कतई नहीं लिखना है, जो आपको लिखना है वो कैलकुलेशन पॉइंट की तरफ भी बढ़ना है। तो 3/8 जैसे ही देखा तो हमें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग सारा पुराना हिसाब किताब मालूम चल गया। बेटा बस यही बोला था इसकी इनकम को 15% बढ़ा दिया जाए, तो वो सॉरी 12, तो वो यहाँ पे 12 करके नई इनकम कर लेगा 96। ये हो गई बेटा नई इनकम। खर्च को बेटा बढ़ाने को उसने कहा था कितना परसेंट बढ़ा था, 15%, तो यहाँ पे वो बढ़ाएगा 15%, तो 15 3 45 करेगा। ये बेटा आ जाएगा नया खर्च। बस उससे आंसर उसका मिल गया। 96 रुपए नई इनकम है, नया खर्च बेटा 45 है, तो नई सेविंग यहाँ से वो निकाल लेगा। न्यू सेविंग जो निकालेगा बेटा 51 रुपए। तो नई सेविंग वो निकाला 51 रुपए, बस उसका आंसर आ चुका बेटा। अब बेटा यहाँ पे सेविंग कितनी थी 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी बेटा 51। 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे 51 को। बस डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना टाइम्स कितना पॉइंट बन जाएगा बेटा 10.2%, यानी कि ये उसका आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 5x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 10.2%, जिस तरीके से आप बेहतर और जल्दी से कर पाओ। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी आपको कुछ सजाना नहीं है, डायरेक्ट कट टू कट आपको डिजिट वैल्यू लिखनी है, वहीं से आंसर लेके आना है। और ये तभी हो पाएगा बेटा जब आपकी लैंग्वेज पे कमांड बनी रहे। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस सवाल को लगाइए। अच्छा सवाल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। जल्द से जल्द इस सवाल को सभी बच्चा बनाएगा। एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूँ क्या सही है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। सही। by how much percent the consumption is increased so as the expenditure will decrease 10% only। ठीक है। कह रहा चीनी का मूल्य 30% घटता है तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि कुल खर्च में 10% की कमी हो। ठीक है, इस सवाल को जल्दी से करिए। एक सवाल मैं आगे भी चेक कर लेता हूँ। ठीक, चलिए इसी सवाल में, अच्छा सवाल यही है। चलिए जल्दी से इस सवाल को लगाइए। और इसी पे मैं कुछ कंडीशन भी आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, इसी पे मैं कुछ कंडीशन भी आपको समझाऊंगा। तो अब इस सवाल को लगाने से पहले हम चलते हैं अपने कंडीशन की तरफ कि कंडीशन क्या बनती है ऐसे सवालों में। आयुषी का 28 होल 4/7% बिल्कुल आ सकता है बच्चे। लेकिन पहले अब हम सभी लोग पेन कॉपी रख के केवल कंडीशन देखेंगे। कंडीशन देखने के बाद ऐसे सवाल, ये सवाल बच्चे अक्सर एग्जाम में हमको फेस ऑफ करने को मिल जाता है, और ऐसे सवाल को बिना किसी इफ बट यानी बिना कोई डाउट के क्लियर करेंगे। कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सवालों में आपसे गलती भी करा देता है। तो इसको हम समझेंगे, इस सवाल को विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड में किस तरीके से सॉल्व करें बिना कोई ट्रिक के।
तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। बेटा यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है और इसी ब्लैंक पेज पे मैं आपको कंडीशन समझाऊंगा, सवाल नहीं सॉल्व कराऊंगा अभी बेटा, केवल कंडीशन समझाऊंगा। यहाँ पर बेटा जब भी किसी वस्तु के रेट में सवाल ऐसा बनता है, चीनी के दाम में इतने % कमी आ जाए तो खपत कितनी बढ़ा दो, ऐसे सवाल बनते हैं। तो बेटा हमेशा जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो किसी एक नंबर को हम लेंगे जिसको कांस्टेंट रख के, जिसके इर्द गिर्द सवाल को लेके चलेंगे। तो बेटा मैं मान लेता हूं कि बेटा अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे आम आम के रेट में 10% की इंक्रीमेंट हो जाती, तो पहले बेटा कुछ ना कुछ आम का दाम तो रहा ही होगा और उसी आम के दाम में खरीद के उतना आम हम खाते होंगे। अब बेटा इसी सवाल को हम इस तरीके से लेते हैं, ध्यान देना सभी लोग। मान लेते हैं कि पहले मैं 100 रुपए खर्च करता था, 100 रुपए मैं खर्च करता था, 100 यूनिट आम खाता था। अब अगर सवाल में बोल दे बेटा कि आम के दाम में इंक्रीज हो जाए, या तो आम का दाम बेटा इंक्रीज होगा या तो आम का दाम बेटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सवाल समझना बेटा सभी। आम का दाम बेटा या तो मार्केट के हवाले होता है बेटा, रेट जो होता है वो किसके हवाले होता है, मार्केट के हवाले होता है, यानी मार्केट पे डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ बेटा आम का दाम 10% मान लेते हैं एक बार के लिए बढ़ जाए। आम का दाम बेटा कितना बढ़ जाए, 10%। और बेटा मैं पहले 100 रुपए ही खर्च करता था, 100 रुपए में 100 यूनिट आम खाता था। फिर मार्केट कह रही है कि मैं 10% दाम बढ़ा दूंगा। बेटा जब भी दाम बढ़ेगा वो होता है मार्केट के लेवल का, यानी कि मार्केट के एंड पे वो होता है। और मार्केट के हवाले जो दाम बढ़ेगा या फिर घटेगा, दो ही कंडीशन बनेगी, या तो दाम बढ़ जाएगा या तो दाम घट जाएगा। तो बेटा 100 रुपए में अगर खर्च करता था तो 100 यूनिट आम खाता था। अब मुझे 100 यूनिट आम खाने के लिए बेटा मार्केट तो कह रही है 10% की वृद्धि कर दी है, तो बेटा आज के समय उसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 110 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। किसी बच्चे को डाउट होगा पूछता चलेगा बेटा, इसीलिए मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जब भी इंक्रीज या डिक्रीज दाम में होता है तो वो बेटा हमारे हाथ में नहीं होता। आप चाहोगे क्या चीनी का दाम 100 रुपए किलो पहुंच जाए या 200 रुपए किलो पहुंच जाए, वो दाम तो मार्केट पहुंचाएगी। तो बेटा जो दाम रेट में बढ़ता है या घटता है वो बेटा मार्केट के हवाले होता है, और मार्केट के हवाले जो दाम होता है उसी को बेटा हम कहते हैं ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन यानी ओरिजिनल खपत कह लो या फिर कह लो ओरिजिनल दाम, कुछ भी कह सकते हो। वैसे तो हम कंजम्पशन की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा इसको समझना, ओरिजिनल कंजम्पशन यानी कि ओसी, इसको हम हिंदी में अगर कहना चाहें तो वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, ध्यान देना बेटा सभी लोग, वास्तविक खपत। अब बेटा मैं कह रहा था कि 100 रुपए मैं खर्च करता था, 100 यूनिट आम खाता था। अब मार्केट कह रही है बेटा मैं 10% दाम बढ़ा दूंगा, तो मुझे 100 यूनिट आम खाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 110 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो मार्केट ने अपना दाम लिया है। अब मेरी बेटा वैल्यू, मेरी हैसियत ही 100 रुपए खर्च करने की है, तो मैं कहां से 110 रुपए खर्च कर सकता हूं। यानी कि बेटा जो सेकेंड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ध्यान देना इस पॉइंट को, जो सवाल दूसरे बार खपत के लिए बात करेगा, कंजम्पशन में कितना कमी कर देना चाहिए, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, आप समझ रहे हो बेटा इस पॉइंट को। ये फर्स्ट इंक्रीज या डिक्रीज, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। पहला इंक्रीज या डिक्रीज मार्केट के हवाले से होगा, सेकेंड इंक्रीज या डिक्रीज बेटा ये हमारे हवाले से होगा, यानी मेरे एंड पे आएगी ये चीज। मेरी औकात, एक तरीके से मैं अगर देसी लैंग्वेज का यूज करूं, अगर मेरी औकात ही 100 रुपए खर्च करने की, तो मैं कहां से 110 रुपए खर्च कर लूंगा। यानी कि बेटा अगर मैं चाहूं कि मेरे खर्च पे कोई असर ना पड़े, तो मैं वहां पे अपने खर्च में कोई वृद्धि नहीं करूंगा, 0% की। तो बेटा उस कंडीशन में मैं कितने रुपए खर्च करूंगा, 100 ही रुपए। अब बेटा ये जो मैं खर्च करूंगा सेकेंड टाइम, ये मेरी होगी बेटा वर्तमान खपत। वर्तमान खपत का मतलब बच्चे ये होता है आपका करंट कंजम्पशन, यानी ये होगा बेटा आपका करंट कंजम्पशन। और करंट कंजम्पशन की बेटा जब हम बात करेंगे यहाँ पे, यानी वर्तमान खपत। बेटा मार्केट तो कह रहा है 110 रुपए खर्च करो, मेरे जेब, मेरे जो इजाजत दे रही है वो कह रहा है 100 रुपए खर्च करो। खाना चाहिए तो बेटा 110 रुपए का, पहला मैं 100 रुपए में 100 यूनिट खाता था, मार्केट ने दाम बढ़ा दिया 110 रुपए में, अब 100 यूनिट मिलेगा, तो बेटा मैं 110 रुपए तो नहीं खर्च कर पाऊंगा। सेकंड मैं बोल रहा हूँ मैं इतना खर्च करूंगा कि मेरे अब जेब पे कोई असर ना पड़े, तो बेटा मैं 100 ही रुपए तो खर्च करके 100 यूनिट का मतलब 100 यूनिट की खपत कर पाऊंगा।
और जबकि इस सवाल के हिसाब से 110 रुपए में 110 यूनिट खपत करनी चाहिए। तो इस बेसिस पे बेटा अगर मैं कहूँ आपसे वर्तमान खपत का मतलब करंट कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि आज के समय आप कितना खा रहे हो। तो आज के समय बेटा मैं 100 ही यूनिट खा रहा हूँ, जबकि वास्तविकता ओरिजिनलिटी में मुझे खाना कितना चाहिए था, 110 यूनिट खाना चाहिए था। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने खपत में कमी हुई है या फिर वृद्धि हुई है, जल्दी से सभी लोग बताइएगा भाई। खपत में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हुई है खपत या फिर डिक्रीज हुई है। तो सीधी सी बात है, मदिया का आंसर आ चुका है, कमी हुई है, क्योंकि खाना बेटा ओरिजिनल यानी वास्तविक मार्केट कह रही है कि आप खाओ 110 यूनिट, लेकिन यहाँ शालिनी भी कह रही है 110 यूनिट, वेरी गुड बेटा। यहाँ लेकिन मेरी पॉकेट इजाजत दे रही है कि मैं 100 यूनिट खाऊंगा। तो सीधी सी बात है, आप कहोगे कि सर 10 यूनिट की कमी कर दिया आपने, कितने पर? बेटा हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल कंजम्पशन होती है, यानी वास्तविकता बताती है। तो 1/10 इंटू 100, बस इसी को कैलकुलेट करेंगे बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/11%, जिसको हम लोग कहेंगे 9 होल 1/11%। यही हमारा आंसर आएगा। किसमें आएगा बेटा? ये डिक्रीज में आएगा। अब इस सवाल में किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि मैं चलूंगा अब अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा एग्जाम्पल था बेटा, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है सभी को पॉइंट? तो चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमेशा कोई ना कोई नंबर्स पे तो कंपेयर करना ही पड़ता है, तो वहां पर आप मानिए 100। उसके बाद दाम में कुछ वृद्धि या कमी हो रही है तो वो मार्केट के हवाले से होगी। पहली कमी वृद्धि मार्केट के हवाले से होगी, वो बताएगी आपको वास्तविक ओरिजिनल में कितना खाना चाहिए। लेकिन जो सेकंड कमी या वृद्धि होगी वो हमारी पॉकेट इजाजत देगी कि हम कितना बढ़ाएं या घटाएं, कि हमारे खर्च में कितना परसेंट चेंज होना चाहिए या नहीं। अगर मैं चाह रहा हूँ कोई चेंजिंग ना हो तो यहाँ पे मैं 0% पे आ जाऊंगी। तो मुझे वर्तमान खपत मेरी कितनी हो जाएगी? 100, क्योंकि 100 का 0% यानी कि 100 ही रहेगा। बस हम फिर कंपेयर कर लेंगे। रियलिटी में 110 खाना चाहिए था, खा रहा हूँ 100, तो सीधे सीधे हमें दिख रही है कमी हो रही थी यहाँ पे। तो कितने की कमी, कितने पर? इंटू 100। अब चलते हैं अपने मेन सवाल की तरफ। मेन सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए। इससे पहले मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 32 लगाने से पहले बेटा सब लोग इससे थोड़ा सा एक आसान सवाल लगा लीजिए, जिससे कि हमको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ये सवाल लगाइए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी की जाए जिससे कि कुल खर्च स्थिर रहे। यानी सवाल के अकॉर्डिंग ये सवाल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सबको लगाना है पहले। The price of sugar is increased by 20%. By how much percent consumption is decreased so that expenditure will not increase? यानी जितना हम शुरू में माने होंगे उतना ही खर्च आना चाहिए। जल्दी से इस सवाल का आंसर लेके आइए। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी मैंने कराया था, एकदम इजी लैंग्वेज में। जल्दी लगाइए सवाल बेटा। यहाँ 16 होल 4/6% आ सकता है बेटा। ये सवाल में बच्चा अक्सर करके गलती कर जाता है, ये गलती हमें यहाँ पर नहीं करनी है। इसीलिए मैं कंजम्पशन वाले सवाल को आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर से समझाया था, ताकि आपसे ये गलती ना हो पाए, आपको ऐसा ना फील हो कि सर मैंने तो रट लिया या तुक्का मार रहा हूँ। तो तुक्का और रटने जैसा फील नहीं होना चाहिए। 16 होल 2/3% सभी बच्चों को आ रहा है। यहाँ संध्या जी का 4/3 बेटा वो कैंसिल कर लो, 2 से कट जाएगा 2 भी, 2 से कट जाएगा आपका 6 भी। तो क्लियर है? एक बार इस सवाल को मैं भी डील करता हूँ, जिन बच्चों का नहीं आया बहुत ध्यान दीजिएगा सवाल की तरफ। चलते हैं अपने सवाल की तरफ हम भी। यहाँ बेटा वही बोला, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, यानी प्राइस का, शुगर का दाम बढ़ा दे रहा है। तो शुगर का पहले मैं कुछ ना कुछ रुपए खर्च करता था और कुछ ना कुछ यूनिट शुगर खाता था। मैं मान लेता हूं मैं 100 रुपए खर्च करता था और 100 यूनिट चीनी खाता था। अब कह रहा है बेटा यहाँ पे पहला इंक्रीमेंट जो दिया है आप खुद ही देख सकते हो, जो इंक्रीज कर रहा है बेटा, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है? 20% इंक्रीज कर रहा है। किसमें इंक्रीज कर रहा है? तो साफ साफ बेटा बोला इंक्रीज बाय 20%, यानी किसमें कर रहा है बेटा? उसके कॉस्ट में कर रहा है। तो बेटा 100 रुपए उसका दाम पहले मैं देता था तो 100 यूनिट खाता था। अब मार्केट ने दाम 20% बढ़ा दिया, तो मैं बता चुका हूं बच्चे कि पहला जो इंक्रीमेंट लगता है वो मार्केट बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं ओसी, ओरिजिनल कंजम्पशन, वास्तविक खपत। 100 रुपए में 100 यूनिट खाता था, अब मार्केट कह रही है कि 20% दाम मैंने बढ़ा दिया।
अब वो 100 यूनिट खाने के लिए मुझे 120 रुपए देना पड़ेगा। अब यानी कि मुझे रियलिटी में 120 यूनिट खपत करनी चाहिए थी, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग बेटा बोल रहा है सेकेंड इंक्रीमेंट या डिक्रीज जो भी दे रहा होगा, कह रहा है खपत में कितने % कमी कर दो ताकि खर्चा आपका फिक्स रहे, यानी खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा, तो बेटा अगर मैं 100 रुपए खर्च करता था, 20% बेटा अगर मेरा खर्च यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो फर्स्ट खर्च मार्केट के हवाले से होता है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन आज के टाइम मुझे करना था 120, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सेकंड जो इंक्रीज या डिक्रीज वाला केस दिया, वहां पे कह रहा है बेटा खर्च में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए उसको, यानी उसकी पॉकेट इजाजत दे रही है, उसकी औकात में कहूँ अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं तो उसकी औकात यही है कि वो 100 ही रुपए खर्च कर सकता है। तो खर्च में अगर वृद्धि नहीं करना चाहेगा तो 0% खर्च बढ़ाएगा बेटा, और 0% बढ़ाएगा तो दूसरा खर्च अपने जेब के हिसाब से होता है, तो बेटा उसको हम कहते हैं करंट कंजम्पशन, यानी वास्तविक, यानी कि अगर मैं बोलूं वर्तमान आज के समय में उसकी खपत कितनी हो रही है, तो बेटा 100 का 0% बढ़ाओगे तो 0 रुपए बढ़ेगा, यानी कि 100 रुपए ही, यानी कि 100 यूनिट ही वो खा रहा है। तो बस इसी बेस पे हम बेटा ये कह सकते हैं ओरिजिनल यानी वास्तविकता में खाना चाहिए आज के समय में उसको 120 यूनिट, लेकिन करंट कंजम्पशन यानी आज के समय बेटा वो खा कितना रहा है 100 यूनिट, तो हम कह सकते हैं खाना चाहिए था बेटा 120, खा रहा है 100 यूनिट, तो कमी हुई या वृद्धि हुई बेटा, तो सीधे सीधे बात बेटा यहाँ पर हो गया डिक्रीज। इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान देंगे, इंक्रीज डिक्रीज जैसा ऑप्शन दोनों में दिया होगा। तो बेटा 120 खाना था, खा रहा है 100, तो कितने का डिक्रीज हुआ बेटा 20 यूनिट का डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज परसेंटेज पूछ रहा है, तो बेटा तो परसेंटेज के साथ जाएंगे कितने पर बेटा, हमेशा ओरिजिनल कंजम्पशन 120 into 100, बस बेटा इसी को कैंसिल आउट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, 20 से काट लेंगे 6 टाइम जाएगा, और 100/6 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, और काट सकते हो तो काट लो, 2 से काटेंगे बेटा यहाँ 3, 2 से काटेंगे 50, तो 50/3% की बेटा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है, 16 होल 2/3% इज दैट माय आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर क्लियर हो चुका है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बेटा क्लियर करते हैं, और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर सभी को क्लियर हो गया, जिस तरीके से कृति महेश्वरी ने लिखा क्लियर सर, इसी तरीके से जल्दी आंसर सबका आना चाहिए, और अगर बेटा डाउट है तो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। प्रशांत शुक्ला बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो बेटा, क्लियर अपनी आलस पर थोड़ा कम करो, क्लियर पूरा लिखेंगे आप। कुमारी संध्या का भी आ चुका है, नेहा का भी आंसर आ चुका है, क्लियर सर, ठीक है। नूतन पांडे वेरी गुड बेटा, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। साक्षी का भी क्लियर हो चुका है, यानी कि अब हम इस कॉन्सेप्ट पे, इस सवाल पे कमांड बना चुके हैं कि बेटा पहला जो खर्च होगा वो खर्च गिवन करेगा बेटा, हमारे जो भी पहला खर्च आएगा वो मार्केट के हवाले से आएगा, और जब भी बेटा मार्केट के हवाले से कोई खर्च निकलेगा उस कंडीशन में मैं डायरेक्ट ओसी पे आऊंगा। ओसी इन द सेंस ओरिजिनल कंजम्पशन, वास्तविकता में इतना खाना चाहिए, लेकिन मेरी औकात, मेरी पॉकेट जितनी इजाजत देगी वो सेकंड बार में मैं बताऊंगा। अब मार्केट ने तो कह दिया बेटा, मैं मान लो 100 रुपए में 1 किलो चीनी खाता था, मार्केट ने कह दिया भाई इसको 500 रुपए किलो कर दो, अब मेरी पॉकेट इजाजत ही नहीं देगी, तो दूसरा वाला जो खर्च बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि मैं अपना खर्च बढ़ाने वाला हूँ कि घटाने वाला हूँ या फिर स्थिर रखने वाला हूँ। जहां बेटा मैं 100 रुपए में 1 किलो खाता था, वहां 500 रुपए में 1 किलो में नहीं खा पाऊंगा, तो मैं आधा किलो खाऊंगा, जो 100 रुपए में जितनी चीनी मिलेगी वो खाऊंगा। इसी तरीके से हम बेटा अगला सवाल भी एक देख लेते हैं, जिससे कि आप सभी का डाउट क्लियर हो जाए। जल्दी से इस सवाल को करो, ये सवाल लगभग बिल्कुल वैसा ही है, इस सवाल को करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पहला, जिसको मैंने ड्रॉप करा दिया था, उसी सवाल को देखेंगे। उस सवाल का आंसर सभी बच्चों का यहाँ पर 20 सेकंड में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 20 सेकंड में बेटा इसका आंसर चाहिए, ओनली 20 सेकंड। 20 सेकंड में सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। यू हैव ओनली 20 सेकंड, सो यू कैन सॉल्व इट। जल्दी से बेटा इस सवाल का आंसर दीजिए। जिस तरीके से आयुषी का आंसर आ चुका है 28 होल 4/7%, वेरी गुड। कुमारी संध्या वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।
सुदीप्ति वेरी गुड बच्चे, 42.657%, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बाकी जल्दी से जल्द अपना आंसर सभी लोग टाइप करिए, और इसके साथ मैं इस सवाल को बताऊंगा और बड़े अच्छे तरीके, बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। बस आपको बेटा यहाँ पर दो ही चीज मिलेगी, पूरे क्वेश्चन की दो डिमांड होगी, ओसी और सेकंड डिमांड होगी बेटा आपकी, सेकंड डिमांड ये होगी आपकी, एक होगी बेटा ओसी और दूसरी होगी सीसी। ओसी मतलब वास्तविक खपत, सीसी यानी करंट कंजम्पशन, वर्तमान खपत। ओसी की पावर किसके हाथ में होगी? ये पावर होगी बेटा आपके मार्केट के पास। पहली जो कंजम्पशन वगैरह होगा उसका जो मैं बोल सकता हूँ, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पहली बढ़त या कमी की, वो मार्केट लेगा। उसके बाद आपकी पॉकेट कितनी इजाजत देगी, वो सेकंड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। बस बेटा इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। चलो बेटा इस सवाल को मैं भी सॉल्व करता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे अब सवाल की तरफ। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बोल रहा है एक पॉइंट कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बोला चीनी का कॉस्ट 30% घटता है, तो सीधी सी बात है बेटा, अगर चीनी का कॉस्ट घट रहा है तो पहले हम कुछ ना कुछ तो खा पी रहे होंगे ना। तो पहले बेटा हम हमेशा 100 से कंपेयर करके चलेंगे। मैं मान लेता हूँ 100 रुपए खर्च करता था, 100 यूनिट चीनी खाता था। फिर सवाल में बोल रहा है बेटा चीनी का यहाँ पर कॉस्ट मार्केट ने क्या किया, घटा दिया। पहला इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बेटा मार्केट के हवाले होगा। तो 30% बोल रहा है चीनी का दाम बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बेटा पहला जो मैंने बता दिया मार्केट के हवाले से होगा कि 30% चीनी का दाम घट गया, यानी वास्तविकता में ओरिजिनल कंजम्पशन यहाँ पर बेटा कितना होना चाहिए। अब 100 रुपए था, 100 का 30% घटेगा तो ओरिजिनल कंजम्पशन होना चाहिए 70। बेटा जब हम 100 रुपए में 1 किलो खाते थे, 70 रुपए में दाम कम हो गया तो 70 रुपए में हमको उतनी चीनी मिलेगी, यानी ओरिजिनलिटी में हमें 70 यूनिट यहाँ पर खाना था। अब फिर सवाल में देखते हैं क्या कहता है। फिर जो सेकंड खर्च या बढ़त होगी वो बताएगी हमारे पॉकेट को। फिर बोल रहा है बेटा यहाँ पर उसकी खपत कितने % बढ़ा दी जाए जिससे कि कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए, यही बोल रहा है बेटा सवाल। यहाँ पे कंजम्पशन इज इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली, यानी पहले मैं 100 रुपए खर्च करता था तो 100 यूनिट खाता था, मार्केट ने 30% दाम कम कर दिया तो 70 रुपए में मैं उतनी चीनी खाऊंगा। ओरिजिनलिटी में तो 70 ही यूनिट मुझे खर्च करने होंगे। लेकिन सवाल बोल रहा है बेटा अब मेरी पॉकेट मुझे इजाजत दे रही है कि अब मैं खपत को भी बढ़ा दूं अपने, यानी कंजम्पशन को भी बढ़ाऊं और मेरा खर्च भी बेटा क्या हो जाए, 10% कम हो जाए। यानी 10% बेटा ये कम हो जाएगा। जहां मैं 100 रुपए खर्च करता था, 10% क्या करूंगा बेटा, कम करूंगा। तो 100 का 10% 10, तो बेटा करंट कंजम्पशन मेरी कितनी आ जाएगी, 90 रुपए आ जाएगी। आप देख सकते हो बेटा मैं 100 रुपए में जितना खाता था अब वो 70 में खाऊंगा, तो बेटा ओरिजिनल कंजम्पशन भी हमारा जो रियल है 70 यूनिट, 70 रुपए खर्च करना है। और आप देख सकते हो बेटा अब 100 रुपए में खर्च कर रहा हूं, उसमें 10% पैसे बचाने के बाद भी मैं 70 यूनिट नहीं खा रहा हूं, मैं खा कितना यूनिट रहा हूं बेटा, 90 यूनिट। यानी ओरिजिनलिटी में बेटा हमें 70 यूनिट खाना था और वास्तविकता में इस समय हम खा कितना रहे हैं बेटा, 90 यूनिट हम खा रहे हैं। तो बेटा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये सवाल मैं पर्टिकुलर बच्चे से पूछूंगा। चलो बेटा ये सवाल मुझे बताएंगी नेहा। नेहा क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो बच्चे? नेहा क्या ये आपको मेरी आवाज आ रही है? अब बेटा बताओ कि मेरा जो खपत है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये बताइए आप। सर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है इसका जवाब मैं पूछना चाहूंगा दूसरे बच्चे से। वेरी गुड, इनका तो चलिए आवाज सही है। अब ये जवाब मुझे देंगी शालिनी प्रिया। शालिनी प्रिया बताओ बेटा कि क्यों इंक्रीज हो रहा है। सर क्योंकि हमें 70 यहाँ पे ओरिजिनल बता रहा है लेकिन हमारा यहाँ पे 90 हो रहा है, तो 20 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ पे ओरिजिनल यानी रियलिटी, ओरिजिनल कंजम्पशन मतलब होता है बेटा रियलिटी, इसको इस तरीके से भी समझना। करंट कंजम्पशन हो रहा है यानी वर्तमान में जो मेरी औकात है, मेरी बजट है, मैं वो खा रहा हूँ। तो रियलिटी में बेटा हमें 70 ही खाना था, मैं खा कितना रहा हूँ बेटा, 90 यूनिट खा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है बेटा इंक्रीज ही तो होगा, खपत हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि वृद्धि होगी। अब ये कितनी वृद्धि हो रही है, साफ साफ दिख रहा है, 70 से मैं 90 खा रहा हूँ तो 20 यूनिट की।
कितने पर बेटा? 70 पे नीचे हमेशा ओरिजिनल कंजम्पशन रहेगा, इनटू बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, इसी को कैंसिल आउट करोगे बेटा आपका आंसर आ चुका है। किसी बच्चे को डाउट, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 200/7% का इंक्रीज हमारे खपत पे लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 7 2 आपका हो जाएगा 14 और 6 उधर जाएगा तो बच्चे हो जाएगा 60, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ये 6 टाइम बाई 4/7%। यही आंसर आ रहा है ना? क्लियर है बेटा? यही आंसर सभी का आ रहा है? हाँ 28 अच्छा 28 होगा, ठीक ठीक ठीक, 8 7 होगा। ओके बेटा ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने 6 की जगह 8 होगा, 8 7 56। ठीक है, ये आंसर बेटा आपका राइट आंसर है, चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या फिर फ्रैक्शन में लिखो। किसी बच्चे को डाउट है तो डाउट बोल सकता है, अगर क्लियर है तो क्लियर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से कुछ बच्चे अब समझ गए हैं तो डायरेक्ट वो क्लियर लिखे रहते हैं, वेरी गुड। जल्दी से इसका जिस बच्चे को आ चुका है क्लियर करके आगे बढ़ेगा, अदरवाइज मैं आपसे फिर सवाल करूंगा इंडिविजुअल, जो बच्चा आलसी होगा। तो यहाँ पर सभी का आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसके लिए मैं ओनली 20 सेकेंड यू हैव, 20 सेकेंड का समय दिया हूं और इसका आंसर मैं इंडिविजुअल बच्चे से पूछूंगा भी। एक बार मैं भी क्वेश्चन चेक कर लूं, कहीं क्वेश्चन में कुछ डेटा गड़बड़ी तो नहीं है। सचिन सर, ये सारी चीजें एक बार आप भी क्लास में आ जाइएगा, मैं बात कर लूंगा, फिर भी आप भी रहिएगा। The price of sugar is decreased by 20%. ठीक है, by how much percentage consumption is increased so that expenditure will decrease by 4%. Very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर मिल रहा है सभी का, बहुत अच्छी बात है। आप समझ चुके हैं, दो ही खेल तो है, एक खेल बेटा ओरिजिनल कंजम्पशन को बताता है, दूसरा खेल बता देता है करंट कंजम्पशन को। ओरिजिनल कंजम्पशन दाम में बढ़त घटत करेगा, वो मार्केट के हवाले है, और मेरी पॉकेट की क्या वैल्यू, मेरी कितनी औकात है मैं खर्च कर सकूं, ये बताएगा हमें खर्च में कितनी वृद्धि या कमी करनी है, वो मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। और आपने देखा केवल 2 स्टेटमेंट फॉलो करेंगे और आंसर 15 ही सेकंड का तो है, और उससे भी कम, और गलत होने का बेटा कोई चांस नहीं है। यहाँ पर जहां शायद लगेगा वहां पर वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, वो कंसेप्ट सही नहीं है, और हम जिस कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे शायद जैसी कोई चीज आपको नहीं दिखेगी। तो बेटा चलते हैं, इस सवाल को मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और आप जैसा कि जानते हो, एक बार मैं जब बता देता हूँ किसी कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आप मुझसे माहिर हो जाते हो। तो ठीक है, हम भी सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखते हैं बेटा सवाल की तरफ, और सवाल मैं पूछूंगा, इंडिविजुअल भी पूछने वाला हूँ, कुछ बच्चों का आंसर मुझे नहीं दिख रहा था। चीनी का कॉस्ट कह रहा है बेटा 20% घटा है, ठीक है, तो बेटा हम कुछ ना कुछ तो खा पी रहे होंगे ना पहले, ऐसा तो है नहीं कि पहले हम भूखे पेट रहते थे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया बेटा हम 100 से कंपेयर करके चलेंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया 100 रुपए खर्च करता था, 100 यूनिट खाता था। अब कह रहा है कि चीनी का दाम तो बेटा घट गया 20%, तो बेटा दाम हम नहीं घटा सकते, हमें घटाना होता तो आज मैं चीनी कह देता कि 2 रुपए किलो बेचो, क्योंकि मेरे एंड मेरे हवाले मार्केट नहीं है, मार्केट है, मार्केट ये दाम घटाना बढ़ाना बेटा मार्केट के हवाले होता है, और जो मार्केट के हवाले होता है बेटा वो ओरिजिनल कंजम्पशन होता है। मार्केट बताती है तुम इतना पैसा खर्च करो तब इतना खा पाओगे। अब मेरी औकात है, मेरी वैल्यू, मेरी हैसियत है कि नहीं है, वो तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि मैं कितने रुपए में कितना खाऊंगा। लेकिन मार्केट तो बोल रही है कि चीनी का दाम बेटा 20% घट गया, ये एरो साइन जब नीचे कर दो समझ जाना कि कम हो रहा है। तो 100 रुपए खर्च करता था, 100 यूनिट खाता था, 20% कम होगा तो आज के समय में 80 रुपए में ही उतना यूनिट खा लूंगा। अब मार्केट में दाम कम हुआ है, अब मैं सोचूंगा लाओ बेटा मैं कुछ पैसे भी बचा लूं और खपत भी मेरी बढ़ जाए, मेरे पैसे भी कुछ बच जाए। आप सभी को याद है और याद होगा भी और मालूम भी है, अभी आम का रेट क्या रुपए किलो चल रहा है? 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। आप 3 दोस्त हो या आप अपने परिवार के साथ हो, तो आपके घर में आम कितना आएगा? मैक्सिमम 2 किलो आएगा। 200 रुपए में 2 किलो आम का आएगा, सबको एक एक आम मिल जाएगा और वो अच्छा भी लगेगा। अब आपके पापा 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, 2 किलो आम ला रहे हैं, तो बेटा मार्केट कह रही है अब मैं 100 रुपए किलो आम की कीमत 20 रुपए किलो कर देता। तो जो आम 100 रुपए में 1 किलो खाते थे, आप अब खाओगे उसको 20 रुपए में 1 किलो। तो पापा तो यही सोचेंगे ना कि एक एक आदमी को भी 1 1 किलो दे देंगे तो 5 आम 4 आम लगेगा, तो 80 रुपए तो खर्च करेंगे, बाकी 120 रुपए बचा भी तो लेंगे वो। यानी वो खपत भी बढ़ा दिए, पहले 2 किलो में 5 4 लोग खाते थे, अब हर आदमी 1 1 किलो खा रहा है। और
पापा ये भी आपके कह रहे हैं पिताजी कि मैं दाम घटा है और मैं खपत भी बढ़ा दे रहा हूँ और अपना बचत भी कर ले रहा हूँ। बिल्कुल वैसा ही सवाल बेटा ये बनाया भी है कि पहले मैं 100 यूनिट खर्च करता था 100 रुपए, दाम मार्केट ने 20% घटा दिया, अब मैं खा रहा हूँ 80 रुपए में उतनी यूनिट खा लूंगा। अब मेरे दिमाग में भी लालच आ गई, मैंने सोचा कि चलो भाई अब कुछ पैसे भी बचा लेते हैं। तो इसीलिए सवाल में बोल रहा है बेटा खपत कितने % बढ़ा दो। खपत तो आपकी बढ़ेगी लेकिन जिससे कि कुल खर्च में 4% की कमी भी आ जाए, यानी कि आप तो 100 ही रुपए तो खर्च करते थे और अब आप चाह रहे हो खपत भी बढ़ जाए और 4% की खर्च में कमी भी आ जाए। तो 100 रुपए का 4% बेटा 4 रुपए होगा। तो आपने अगर 4 रुपए बचा लिया तो खर्च कितना करोगे? 96। करंट कंजम्पशन कितना आ गया बेटा? 96 रुपए आ गया, 96 यूनिट आ गया। अब आप खुद ही देख सकते हो बेटा, पहले आप 80 यूनिट खाते थे, आज के समय में बेटा 96 यूनिट खा रहे हो। आपने रुपए भी 4 रुपए भी यहाँ सेव कर लिए और खपत भी आपकी बढ़ चुकी है। तो बस बेटा अगर अब मैं पूछूंगा किसी बच्चे से, वो बच्चा बताएगा कि इसका मैं जो पूछूंगा वो बताइएगा। चलिए अब मैं इसके बारे में पूछता हूँ। सबसे पहले मैं पूछता हूँ मदिया 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 जी, बताइए कि खपत बढ़ेगी या घटेगी बेटा? बढ़ेगी सर। वेरी गुड। कुमारी संध्या, बेटा अब बताओ आप खपत कितनी बढ़ेगी? सर 16 बढ़ेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। नेहा जी कितना % बढ़ेगी आप ये बता दो। नेहा क्या सर मेरी आवाज 20%। वेरी गुड बेटा, आप बहुत बढ़िया है। सारा क्लास में देखो इन्वॉल्वनेस भी है, मजा भी आ रहा है पढ़ाने में भी। और बेटा जो कंसेप्ट बता दिया है इससे इजी कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा, इससे इजी कोई सवाल लगा भी नहीं पाओगे इस तरीके से, क्योंकि ये सवाल बिना पेन कॉपी के अब आपका हो गया। ये सारी चीजें मैं सजा रहा हूँ जो आपको नहीं सजानी है कभी भी। डायरेक्ट आप सवाल के वैल्यू को देखिए, डायरेक्ट आप इंक्रीज या डिक्रीज वाले कंडीशन पे पहुंच जाइए। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 10 सेकंड में ऐसे सवाल को उड़ा दिया जाए। तो बेटा हम कहेंगे 80 यूनिट वास्तविकता में खाना चाहिए था। रियलिटी तो शो कर रही कि भाई 80 यूनिट खाओ, लेकिन करंट में हमारी जेब, भाई मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, कभी ज्यादा पैसे वाला भी बताएगा हम लोग, ज्यादा पैसे वाला हूँ मैं, तो वर्तमान में यानी करंट में मैं खाऊंगा 96 यूनिट खाऊंगा, तो सीधे सीधे बेटा 16 यूनिट की खपत मैं ज्यादा करूंगा। कितने पर बच्चे? 80 यूनिट पर इंटू 100। इसी को कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 16 से काटेंगे बेटा 5 और 5 से काटेंगे बच्चे कितना आ जाएगा? 20% हमारी खपत में वृद्धि हो जाएगी 4% सेव करने के बाद भी। किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत परेशानी अगर नहीं है तो जल्दी से एक बार क्लियर सर करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। सभी को अगर मेरा पॉइंट क्लियर आ गया है तो सभी लोग जल्दी से, जिसका कृति और संध्या, आनंद कुमार, वेरी गुड, मध्या, निखिल, और भी बच्चे 18 बच्चे जुड़े हो, सबका आना चाहिए। साक्षी, सुदीप्ति, मैं नाम भी ले रहा हूँ, रतनदीप, आलस पर छोड़िए, आयुषी, प्रशांत, वेरी गुड। अभी कुछ बच्चा छूट रहा है, सिद्धार्थ, शालिनी, प्रिया, निहारिका गुप्ता, अटेंडेंस ही लग रही है। अभी बेटा कौन कौन बाकी है मैं देख के अगला सवाल उसी से पूछता हूँ। सचिन जी का कोई आंसर नहीं आया है, सचिन जी को सब क्लियर हो गया। अगला सवाल बेटा आप ही लगाओगे? अच्छा ये तो मेरे कलीग से, सॉरी सचिन सर। कुमारी संध्या क्लियर है बेटा? संध्या जी क्लियर हो चुका है तो जल्दी से एक बार क्लियर रखिए, क्लियर टाइप करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये है, लगाइए जल्दी से। ये लगा चुके हैं, ये लगाओ बेटा, अच्छा सवाल लगाओ इसको। ये तो हो चुका है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये लगाइए। ये सवाल अच्छा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि इस सवाल का आंसर आपका विद इन 20 सेकेंड आना चाहिए बच्चे। 20 सेकेंड के अंदर आपका सवाल का आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी बेटा। इस सवाल में केवल जब भी ऐसा सवाल बने बच्चे तो अपने ऊपर एज इट इज रखना, दाम बेटा खर्च केवल मार्केट के हवाले से बढ़ेगा, ओरिजिनल कंजम्पशन हो जाता है, रियलिटी में उतना खाना चाहिए। मेरी पॉकेट जितना अलाउ करे, मेरी हैसियत जितनी खाने की है, वो मुझे सेकंड वाली वेव बताती है कि खर्च में कितना बढ़ाओ कम करो, वो सेकंड कंडीशन बताती है। तो ये सवाल बेटा आप सभी के लिए रहेगा, होमवर्क सवाल है, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। मैं काफी लंबी क्लास ले गया, जबकि मुझे 35 kg अवश्य, वेरी गुड बेटा आ सकता है। इस क्वेश्चन का सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करो,
स्क्रीनशॉट करने के बाद ये क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। कुमारी संध्या, वेरी गुड बेटा। आज के लिए बेटा बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सारी बीमारियों से व्यस्त रहिए, अपने पढ़ाई अपने भविष्य के लिए, और मस्त रहिए अपने जीवन में। कोई परेशान होने की बात नहीं, सबका एग्जाम क्लियर होगा। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे सभी से।